वी आर बैक। सौरभ द्विवेदी मेरा नाम, यह है दी lalantop.com का न्यूज रूम और हमने आपको यह प्रॉमिस किया है कि इस बार आप चुनावी नतीजे न्यूज रूम में बैठकर देखेंगे। हमारे पास अपडेट आ रहे हैं। सबसे पहले अपडेट आपको यह बता दें कि यूपी में 11 सीटों के रुझान आ गए हैं। 4 पे मोदी आ गए हैं, 3 पे अखिलेश और 3 पे मायावती, 1 पे अन्य। पर याद रखिए ये पोस्टल बैलेट है। पिछली बार पोस्टल बैलेट और शुरुआती राउंड की काउंटिंग में बीजेपी सबसे आगे दिख रही थी, क्योंकि शहरी सीटों पर बीजेपी को बढ़त हासिल होती है और गडकरी बहुत मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाद में रुझान पूरी तरह बदल गए थे। अभी हड़बड़ाइए मत, पोस्टल बैलेट है, इनका बहुत ज्यादा मतलब नहीं। कहीं पे 200 खुलते हैं, कभी 250 खुलते हैं। एक चुनावी सनसनी है जिसमें जो अपडेट आ जाए वही बढ़िया है। अनमेश बता रहे हैं कुछ लखनऊ के बारे में। लखनऊ में मतगणना स्थल पर लाइट चली गई, अधिकारी और बाकी लोग हंगामा कर रहे हैं। लखनऊ जहां से बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा बिष्ट लखनऊ कैंट से, हेमवती नंदन बहुगुणा मुलायम के गुरु रहे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे, उनकी बेटी रीता बहुगुणा जोशी, दोनों लोग कैंट पे टकरा रहे हैं। लखनऊ मध्य की सीट का हमने जिक्र किया। उसके अलावा मायावती पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी, और इस एपिसोड के बाद जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उन पर काउंटर करते हुए अशोभनीय टिप्पणी की, उसके बाद उन्होंने घूम घूम के रैलियां की। उनको बीजेपी के महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। स्वाति सिंह, वो भी लखनऊ की एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बीकेटी से नकुल दुबे बीएसपी की सरकार में मंत्री रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभिषेक मिश्रा आईआईएम में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, अखिलेश यादव के बेहद करीबी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है नीरज वोरा, जो एक बार बसपा और एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बहुत सारे दिलचस्प लोग हैं और ये बता रहे हैं कि मतगणना स्थल पर लाइट चले जाने से वहां पे बवाल हो गया है। आप एक अपडेट बता रहे थे कुंडा का। कुंडा से राजा भैया आ गए हैं। कुंडा से राजा भैया आ गए हैं। कुंडा में गए थे कुलदीप जी। कुलदीप सरदार, क्या नारा लगता है कुंडा में? कुंडा में कई नारे लगते हैं जो लगाए नहीं जा सकते यहाँ। और इस बार जो नारा था वो था आरी वोट नहीं रसगुल्ला है, आरी खुल्लम खुल्ला। आरी राजा भैया का निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। चुनाव निशान है, पहले कुर्सी भी रहा करता था। कुर्सी भी होता था, वो इस बार आ रही। तो वो क्या है कि इस बार उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख और 1.5 लाख के वोटों के अंतर से जीतेंगे, लेकिन इस बार उनका अंतर बढ़ने की ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो वहाँ ठीक ठाक लड़ रहे हैं राजा भैया के सामने के हिसाब से। ये बस बुलंदशहर का एक रुझान आया, बुलंदशहर भी गए थे। बुलंदशहर से बता रहे हैं बीएसपी आगे है। हाँ, हाजी अलीम वहाँ से सिटिंग एमएलए हैं और बीएसपी के हैं। हाँ, बसपा के हैं और हाजी अलीम के ही ज्यादा चांसेस थे। हालांकि इस बार सपा का भी अंडर करंट था। वो वोटिंग मशीन में जाने तक अंडर करंट सामने आता है कि नहीं ये देखना था, लेकिन वहाँ हाजी अलीम काफी मजबूत। पंजाब से कोई अपडेट है आशीष अभी तक हमारे पास? पंजाब से अभी तक अपडेट नहीं आए हैं। यूपी के अपडेट आने लगे हैं पोस्टल बैलेट के। पंजाब का भी खाता नहीं खुला है और मणिपुर से भी अभी शुरुआत नहीं हुई है। गोवा की भी अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। अमित, आपने लल्लन टॉप की टीम हीरा का नेतृत्व किया। सबसे डिसाइडिंग फैक्टर यूपी में 3 फैक्टर क्या रहे? डिसाइडिंग फैक्टर बीजेपी के लिए जो है वो नरेंद्र मोदी का नाम ही है। बहुत सी जगहों पर लोग वहां पर कैंडिडेट का नाम नहीं जानते हैं, कैंडिडेट से नाराजगी है, फिर भी वो बीजेपी को वोट देने की बात कहते हैं। नोटबंदी से नाराजगी है, फिर भी वो बीजेपी को वोट देने की बात कहते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर। जहां पर अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी दोनों की लोग तारीफ कर रहे हैं कि दोनों ने अच्छा काम किया है, लेकिन वोट की बात आने पर वो वहां पर नरेंद्र मोदी को वोट देने की बात कहते हैं। हालांकि मायावती का अपना एक अलग वोट बैंक है, उनके कैंडिडेट बाकी कितना वोट बटोर पाते हैं ये उन पर निर्भर करेगा। एक और अपडेट आया है प्रतापगढ़ की रामपुर सदर सीट से, रामपुर खास सीट से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा। प्रमोद जी की 2 बेटियां हैं जिनके नाम हैं सोना और मोना। ये मोना मिश्रा हैं जिनसे कुलदीप सरदार ने बात भी की थी, वो वहां से आगे चल रही हैं। क्या लग रहा था, सीट इजी है? सीट इजी है, लेकिन छोटे सरकार जो पिछली बार निर्दलीय लड़े थे 7-8 महीने पहले। नाम छोटे सरकार? उनका नाम छोटे सरकार नहीं है, कुछ प्रताप सिंह है, तो छोटे सरकार के नाम से ही वहां जाने जाते हैं। तो वो पिछली बार निर्दलीय अच्छा चुनाव लड़े थे, तो भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया। इस वजह से भाजपा थोड़ी सी लड़ाई में है, लेकिन प्रमोद तिवारी ने वहां जो बना रखा है माहौल, उसके लिहाज से ये आसान सीट है मोना मिश्रा के लिए। मोना मिश्रा के बारे में एक चीज और कही जा रही थी कि सपा कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर इस बार वो कैबिनेट मंत्री बन सकती हैं, ऐसा वहां पर लोगों में। और प्रमोद तिवारी के लिए ये बात कही जाती है कि यूपी में किसी भी पार्टी की सरकार बने, चाहे भाजपा की चाहे सपा की, प्रमोद तिवारी के काम नहीं रुकते हैं, उनका जलवा मंत्री वाला होता है। उसमें एक चीज और है कि सांसद निधि से जो है रामपुर खास में उसकी तहसील जो है लालगंज, वहाँ काम होता था और उतना काम सांसद निधि से
प्रतापगढ़ सदर पे नहीं होता था। तो ये अपने संबंधों के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भी प्रमोद तिवारी को ज़्यादा उसका नुकसान उठाना नहीं पड़ा है अपनी प्रमोद तिवारी 1980 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं उस सीट पर। 1980 से जीत भी रहे हैं। एक चीज और जो कुछ लोगों ने ऑब्जर्व की कि बाद के दिनों में इस बीच जब से गठबंधन हुआ, उनकी अखिलेश यादव से बहुत नजदीकियां बढ़ी हैं। वो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में रहे, कई बार मंच साझा किया, और ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अब अखिलेश के बहुत करीबी हो गए हैं। तो वो कैबिनेट मंत्रालय और वो वाला जो पंजाब से शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। 3 सीटों के रुझान, 1 सीट पर अकाली दल भाजपा गठबंधन आगे, 1 सीट पर कांग्रेस आगे। आम आदमी पार्टी का अभी तक खाता नहीं खुला है, 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, 31 सीटों के रुझान, बीजेपी 11 पर आगे, बीजेपी का सहयोगी भाजपा 1 सीट पर आगे, टोटल 12 सीटों पर मोदी आगे, 10 सीटों पर अखिलेश यादव वाला कांग्रेस सपा गठबंधन, 8 पे मायावती आगे और 1 अन्य। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी पोस्टल बैलेट काउंट हो रहे हैं, इनके आधार पर किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। ट्वीट करना है कर लीजिए। किस तरह के ट्वीट हो रहे हैं चाचा? फेसबुक पे क्या लिखा जा रहा है प्रतीक्षा? अभी हम एक्चुअली मोदी जी का करंट रिलेशनशिप स्टेटस बता रहे थे। क्या स्टेटस है? मैं दिखाती हूँ। स्टेटस उनका अभी ये है। हाथ जोड़ने वाला। हाँ, अभी वो रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं और सुबह से ऐसे हो रखे हैं। अच्छा, ये रिलेशनशिप स्टेटस नहीं, ये तो मुद्रा है उनकी। बड़ी खबर रामपुर से, आजम खान समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा, आजम खान नगर विकास मंत्री, आजम खान जो नाराज हो गए। तो 2007-2009 में यूपी में समाजवादी पार्टी बुरी तरह हारी। आजम खान जिनको वापस लाने के लिए अमर सिंह को नाराज करने को तैयार हो गए मुलायम सिंह यादव। आजम खान जिनके बेटे को रामपुर की ही स्वार सीट से टिकट दिया गया, वो पीछे चल रहे हैं। आजम खान से आगे चल रहे हैं भाजपा के शिव बहादुर सक्सेना। रामपुर की संसदीय सीट से नेपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जो कई बार विधान परिषद के सदस्य रहे, भाजपा की सरकारों में मंत्री रहे, सांसद हैं, और बता रहे हैं कि विधायकी के लिए भी आजम खान पीछे चल रहे हैं। अच्छा, और स्वार सीट पर भी ये नवाब काजिम अली के खिलाफ, नवाब काजिम अली बसपा से लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस से थे। पहले कांग्रेस से थे, उससे पहले फिर वो सपा में थे, उससे पहले फिर बसपा में थे, उससे पहले कांग्रेस में थे। वो मतलब पार्टियां बदलते रहे लेकिन जीतते रहे। और अब उनका बेटा आजम खान का बेटा उनके सामने है, लेकिन मुकाबला नवाब काजिम का ही लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से भारतीय जनता पार्टी के मोती सिंह आगे चल रहे हैं। और क्या अपडेट है आशीष? अभी तो रुझान आने ही शुरू हुए हैं। इस बीच एक ट्वीट आया है अखिलेश शर्मा का, ये पढ़ा जाना चाहिए। वैधानिक चेतावनी, सबसे पहले डाक मत गिने जाएंगे, शुरुआती रुझानों पर होली खेल के कपड़े खराब ना करें। ये हम आपको बार बार कह रहे हैं, पोस्टल बैलेट्स जिसको ये डाक वोट कह रहे हैं, उसके हिसाब से रुझान तय नहीं होते हैं। शुरुआती फेज है, 8 बजे सील टूटती है मतपेटियों की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की। सीटें तो ऐसी हैं, राजा भैया की, प्रमोद तिवारी की, मुख्तार अंसारी की, बिना इलेक्शन कमीशन से पूछे आदमी खुद से अपडेट कर दे कि यहाँ पे आगे। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खूंखार किस्म की टिप्पणी है। मणिपुर से भी पहला रुझान दिख रहा है। मणिपुर में कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, अभी 1 ही सीट का रुझान है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सबसे आगे चल रही है 48 में 20 सीटों पर। और अगर हम आज तक पर आए तो इसमें भी वही रुझान दिखा रहे हैं, 18 सीटों का। बसपा 2 पर आगे है, बीजेपी 8 पर, सपा 7 पर। मतलब अभी पोस्टल बैलेट्स के हिसाब से कांटे की लड़ाई चल रही है, हंग जैसा लग रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये डाक वाले वोट हैं। महोबा की सीट पर बीएसपी आगे चल रही है, अयोध्या की सीट पर सपा आगे चल रही है। पवन पांडे, तेज नारायण पांडे और पवन पांडे मंत्री भी रहे, बयानबाजी हुई, उनका टिकट भी कटने की संभावना थी, फिर वापस टिकट मिल गया। पिछली बार अयोध्या सदर की सीट से चुनाव जीते थे। चुनाव जीतने में एक अहम भूमिका फरीदाबाद के किन्नर की थी, गुलशन बिंदु नाम का ये किन्नर, जो दिग्विजय सिंह के कहने पर अयोध्या सदर की सीट पर चुनाव लड़ने गया था और 22,000 से ज्यादा वोट लेकर आया था। और इसलिए 91 के बाद पहली बार बीजेपी वहां से चुनाव हारी थी। लल्लू सिंह चुनाव हारे थे। लल्लू सिंह की हाराकीरी खत्म हुई 14 में, जब वो लोकसभा के सांसद बनकर पहुंचे। कोई और अपडेट ऋषभ जी? सतीश महाना कानपुर की महाराजपुर सीट से सतीश महाना आगे चल रहे हैं। सतीश महाना
1991 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी कमजोर हो, बीजेपी मजबूत हो, सतीश महाना के जीत के ग्राफ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और 2012 में परसीमन के बाद वो कैंट सीट से महाराजपुर सीट पे चले गए, तब भी 25-30 हजार वोटों से चुनाव जीते थे। एक और अपडेट आप बता रहे थे कानपुर का, किदवई नगर किदवई नगर से भी बीजेपी के महेश त्रिवेदी आ गए। किदवई नगर की सीट दिलचस्प है। कानपुर में एक सीट हुआ करती थी गोविंद नगर, जहां से चुनाव जीतते थे पहले बालचंद मिश्रा भाजपा के टिकट पर। 2002 में वहां पर चुनाव जीते कांग्रेस के अजय कपूर। लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं अजय कपूर। इस बार बीजेपी ने महेश त्रिवेदी को उतारा है, जो पुखराया के रहने वाले हैं। पुखराया एक कस्बा है, बुंदेलखंड की शुरुआत होती है यमुना नदी से, उसके बाद कालपी शुरू होता है, बुंदेलखंड का पहला कस्बा। कालपी के ठीक पहले पुखराया पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। एक बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। पुखराया की जो सीट थी राजपुर सीट, वहां से, और तब सरकार में मंत्री भी रहे थे। पिछली बार हार गए थे, इस बार बीजेपी ने इनको किदवई नगर से टिकट दिया है। किदवई नगर से पिछली बार बीजेपी के टिकट पर लड़े थे विवेकशील शुक्ला उर्फ बीनू शुक्ला, 2500 वोट से अजय कपूर से हार गए थे। एक हफ्ते पहले उनका देहांत हुआ है बीनू शुक्ला का। लखनऊ में भले लाइट चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी वहां पहुंची नहीं है। ड्रोन कैमरे से वहां निगरानी हो रही है चुनाव की। अच्छा, मतलब लाइट नहीं है पर ड्रोन कैमरे हैं। लाइट बनारस में भी चली गई थी। मोदी ने तंज कसा, अखिलेश ने कुछ कहा, बाद में विद्युत वितरण निगम ने कहा कि एसपीजी और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के निर्देश पर यह हुआ था। सरधना का अपडेट है। हाँ सर, संगीत सोम आगे चल रहे हैं वहाँ। सरधना से संगीत सोम, जिनके ऊपर यह इल्जाम लगा कि बीजेपी का यह हिंदुत्ववादी नेता अगला योगी आदित्यनाथ बनने की कोशिश कर रहा है, भड़काऊ भाषण के चलते जेल में भी रहे थे। और कहा जा रहा था कि सरधना में इस बार संगीत सोम घिर गए हैं। लेकिन शुरुआती रुझान, पोस्टल बैलेट के रुझान बता रहे हैं कि आगे चल रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस को बड़ी बढ़त नजर आ रही है। 16 सीटों के रुझान आए हैं। 12 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 2 पे अकाली, 2 पे आम आदमी पार्टी। ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि वहां पर कांग्रेस को बढ़त है। कुछ को आम आदमी पार्टी की भी बढ़त लग रही थी। कुछ नेक टू नेक फाइट बता रहे थे। थाना भवन, हाँ जी, थाना भवन से सुरेश राणा भाजपा के। लेकिन आप अपना उत्तराखंड का अपडेट करिए, ये रुझान मैं इनसे लूंगा, है ना? आप रुझान गलत दे रहे हैं जी। बताइए और क्या रुझान है? रुझान तो अभी वैसे ही है। आपको मैं ड्रोन की फोटो दिखा दूं, लखनऊ ड्रोन की फोटो दिखाइए भाई। ड्रोन की तो ड्रोन तो हमने देखा, एएनआई के कैलकुलेटर से ली गई है। एएनआई के कैलकुलेटर से ली गई है। ये ललन टॉप के न्यूज रूम का बहुत ही चालू जोक है कि एएनआई वालों के पास अच्छा कैमरा नहीं, उनकी फोटो बहुत फटी हुई होती है। इस बीच एएनआई की स्मिता प्रकाश का ये ट्वीट, इन्होंने न्यूज़पेपर के हैंडल से कहा है कि इंटरटेनमेंट वाली खबरें थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, क्योंकि वो उनकी टाइमलाइन को पूरी तरह से बिगाड़ रही हैं। बीच में स्मिता प्रकाश एएनआई की एडिटर है ना? हाँ जी। अच्छा, स्मिता प्रकाश वही हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी का पहला बड़ा इंटरव्यू लिया था 2014 के लोकसभा चुनाव में, जो बाद में सारे चैनल्स पर प्ले हुआ था। अदरवाइज एएनआई के हमें कभी भी रिपोर्टर्स नजर नहीं आते, बस उनका माइक नजर आता है। सपा हवन कर रही है और शिवपाल यादव ने कहा है कि हम लोग जीतेंगे। नहीं, शिवपाल यादव जीतेंगे या सपा जीतेगी? हम लोग जीतेंगे कहा है। हम लोग मतलब कौन लोग? ये कौन लोग? हम लोग का देखिए दिलचस्प है। एक सपा में नया दफ्तर खुला चुनाव के टाइम, तो उसका नाम रखा गया मुलायम के लोग। पहले ऐसा ही एक संगठन बना था जिसका नाम था लोहिया के लोग। दिल्ली में एक दफ्तर भी है उन लोगों का। और मुलायम के लोगों ने क्या किया? मुलायम सिंह की स्थापित की हुई समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। इटावा की सीट से रघुराज सिंह शाक्य का टिकट कट गया था, तो आशीष राजपूत जो रालोद से लड़ रहे थे उनका समर्थन किया। वैसे इरोम शर्मिला बड़ी एक्टिविस्ट, लंबे वक्त तक भूख हड़ताल पे रही, पीछे चल रही हैं अपनी सीट पे। अच्छा, पीछे इनकी पार्टी प्रजा, ये जगह का नाम क्या है? थोबल। पीछे चल रही है इरोम शर्मिला। और कोई अपडेट है अभी? रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट की सीट से आगे चल रही हैं। 2012 में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी। एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलाहाबाद से मेयर रह चुकी हैं। इनके पिता हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके भाई विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। जी बताइए क्या है? प्रकाश सिंह बादल लीड कर रहे हैं लांबी से। कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरे नंबर पे हैं और आपके जरनैल सिंह तीसरे नंबर पे हैं। आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह, ये वही जरनैल सिंह है जिन्होंने चिदम्बरम पे जूता फेंका था। जरनैल सिंह दैनिक जागरण के जर्नलिस्ट थे। पी चिदम्बरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें ये कहा गया था कि सिख दंगों के आरोपी हैं सज्जन कुमार वगैरह, उनको टिकट मिलेगा। ये साल 2009 की बात है मेरे ख्याल से। और उसके बाद जरनैल सिंह ने जूता उछाल दिया था। उसके बाद वो चर्चा में आए थे। आम आदमी पार्टी उन्होंने चुनाव लड़वाया था।
पहली बार वो चुनाव में हार गए थे, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, फिर 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जनरल जीत गए, उनको लंबी में चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ, और इसलिए वो यहाँ की विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर वहां पर पहुंचे थे। जी, उसके अलावा कोई अपडेट? एक बार कट लेने से पहले आपको फिर से दिखा देते हैं कि क्या है। जैसा मैं आपको पहले बोल रहा था कि शहरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है, 64 के रुझान है एबीपी न्यूज के मुताबिक, उसमें 31 पर बीजेपी आगे है, 20 पर अखिलेश, 10 पे मायावती, 3 पे अन्य। आज तक के मुताबिक 34 सीटों के रुझान है, जिसमें समाजवादी पार्टी 12, बीजेपी 14, बीएसपी 6 और अन्य 3 पर आगे हैं। पंजाब में 6 सीटों के रुझान है, अकाली दल भाजपा गठबंधन 1 पे, कांग्रेस 3 पर और आम आदमी पार्टी 2 सीट पर आगे है। अगर इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो अभी तक उत्तराखंड से रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं, गोवा से भी अभी तक रुझान नहीं आए हैं, और उत्तराखंड गोवा के अलावा मणिपुर से भी फिलवक्त कोई रुझान नजर नहीं आ रहा है। एक रुझान हमने आपको एनडीटीवी के हवाले से दिखाया था जिसमें वो आगे चल रहे थे। अब एक और रुझान आया है जिसमें मणिपुर की 2 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें से एक पर भाजपा और एक पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उस दौरान पोस्ट करेंगे इस फेसबुक वीडियो को। तब तक जैसा कि गजेंद्र कह रहे थे, वेबसाइट दिखाइए कैसी नजर आ रही है, उस पे अपडेट। ये दी ललन टॉप की वेबसाइट है, जैसे ही आप इस पे जाएंगे आपको टॉप पर नजर आएंगे सारे रुझान। रिफ्रेश किया है ताकि रुझान और भी अपडेटेड रहें। सारे रुझान, उत्तर प्रदेश 34 सीटों के रुझान, सपा 12 पर आगे, बसपा 5 पर, भाजपा 14 पर, अन्य 3 पर। पंजाब 6 के रुझान, शिरोमणि अकाली दल गठबंधन 1, कांग्रेस 3, आम आदमी पार्टी 2। thelalantop.com, आप इस पर जाइए, लगातार लाइव ब्लॉग्स के जरिए आपको बता रहे हैं कौन आगे है, क्यों आगे है, और इस टैली के जरिए बता रहे हैं कि रुझान किस तरफ है। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए thelalantop.com के साथ, क्योंकि आप हैं इस न्यूज रूम का हिस्सा। यहां होने वाली हर हरकत पर रहेगी आपकी नजर, ताकि आप ये महसूस करें कि आप एक वाइब्रेंट नौजवान न्यूज रूम में बैठकर चुनाव के नतीजे देख रहे हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे अमितेश।